बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने ये जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का इशू चल रहा है, इसके ऊपर जो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक बहस व तमहीज़ जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड लेने की कोशिश की जा रही है, इस तमाम सूरत हाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट पीर जुल्कुरनैन शाह साहब मौजूद हैं और हम आपस में बैठ के एक मुकालमे की सूरत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू जनाब। आप ये बताएं कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप कोई तवक्को कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी और कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा? मेहताब साहब, चीज़ें तो प्री स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और उसी स्क्रिप्ट के तहत ही चलनी है। ठीक है। जितनी चीज़ें हमें जो नज़र आ रही हैं सरेआम और पसे पर्दा दोनों में फ़र्क है। ठीक है। पीडीएम की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई और फिर जो अगला बंदोबस्त हुआ तो पूरा एक प्लान तो डेफिनेट हुआ है चेकआउट। ठीक है। चीज़ें उसी की तरफ नेचुरल अंदाज में जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, जरदारी साहब भी और मियाँ साहब भी, तो लेन देन तो चलेगा। ठीक है। अब उस लेन देन में कौन कितनी बार्गेन पोजीशन कर पाता है। अब फॉर्चुनेटली पीपल पार्टी के पास अब वो तुरुप का पत्ता आ गया है कि वो जिधर भी चलना चाहे मुड़ सकती है। ठीक है। बट चलेगी तो वो वहीं जहाँ उसको चलना है। इसका मतलब है मिनिस्ट्रीज ले लेंगे? डेफिनेट जी, 100%। इस पर कोई शक है क्या? अच्छा। मिनिस्ट्रीज़ भी लेंगे, अपनी पसंद की मिनिस्ट्रीज़ भी लेंगे, और वो मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं लेंगे जिन पे वज़न ज़्यादा आता होगा। फाइनेंस नहीं लेंगे मतलब है? फाइनेंस नहीं लेंगे, एनर्जी नहीं लेंगे शायद, आपदा वगैरह। लेकिन बाकी पीपल पार्टी को इस वक्त अल्लाह ने मौका दिया है तो वो क्यों नहीं अवेल करेगी? मतलब अच्छा, ये बताएं कि बाकी अलाइंस क्या होंगे? मसलन सिंध के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी? केपी के अंदर तो मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर है, इसी तरह पंजाब में और इसी तरह बलूचिस्तान में। पीपल पार्टी की ख्वाहिश होगी कि पंजाब में उनको कुछ रोल मिले। ठीक है। क्योंकि पंजाब से वाइप आउट होने के बाद पीपल पार्टी के लिए कम बैक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर कायरा साहब जैसे लोग मौजूद हैं, बाकी साउथ पंजाब में गिलानी साहब हैं, तो वो डेफिनेट चाहेंगे कि गवर्नरशिप तो कम अज़ कम मिले। ठीक है। पंजाब कुछ मिनिस्ट्रीज भी मेरे ख्याल में कुछ मिनिस्ट्रीज भी, अच्छा, नून भी देना चाहेगी और वो भी लेना चाहेंगे। ठीक है। ताकि उनके वर्कर को पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक मौका मिल सके। बिल्कुल ठीक है। तो पंजाब में आप समझे कोई 80-20 के शेयर तो ले ही जाएंगे। और बलूचिस्तान में तो शायद गवर्नमेंट भी बन जाएगी। बलूचिस्तान में डेफिनेट जरदारी साहब का, जब मुफ्ती साहब को यहाँ से रिज़ाइन कराया गया तो सबको एक वाज़ेह प्लान नज़र आ रहा था कि नेक्स्ट क्या होना है। इसके मतलब बुगटी साहब जो है वो अगले चीफ मिनिस्टर हैं? आसार तो ये लग रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अब इस वक्त जो आसिफ साहब के पास पोजीशन आ चुकी है, मेहताब साहब, उसमें डेफिनेट वो बलूचिस्तान लेना चाहेंगे। ठीक है। और बलूचिस्तान में बड़ा शेयर होगा और बलूचिस्तान में ही मौलाना साहब शायद एडजस्ट हो। ठीक है। और सिंध में सर? सिंध में तो फिर पीपल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के साथ देगी शेयर। एमक्यूएम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी शामिल होगी? जाएगी साथ। ठीक है। केपी में तो मेरे ख्याल में मैंडेट भी क्लियर है। मैंडेट क्लियर है जी, उसके अंदर तो नहीं आ सकता। उसके अंदर गवर्नरशिप है, गवर्नरशिप नून लीग अपने पास रखने की कोशिश करेगी। केपी की गवर्नरशिप वो पीपल पार्टी को शायद ना दे। और केपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑफ कोर्स पीटीआई से होंगे, लेकिन इंटरनली वहाँ पे भी रिफ्ट है, तो क्या वहाँ पे भी क्लैरिटी आ गई है कि केपी में क्या होगा? वहाँ रिफ्ट तब आती जब या शाहराम आता एमपीए की सीट पे। ठीक है। शाहराम के पास एमपीए की सीट नहीं है। ठीक है। और या आतिफ होता। ठीक है। तो अभी चूँकि खान ने फैसला कर दिया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट केपीके में खान के फैसले के ख़िलाफ़ शायद कोई जाए। ठीक है। तो जो उन्होंने फैसला किया है उसी के मुताबिक ही होगा। गंडापुर साहब। गंडापुर, मुझे ये बताएं कि सेंटर में अगर हम सूरत हाल को देखें तो क्या प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब होंगे? ये उनकी सबसे पहली शर्त ही है। ठीक है। कि आसिफ साहब प्रेसिडेंसी में जाना चाहते हैं और आसिफ साहब भी प्रेसिडेंसी में होंगे। स्पीकरशिप शायद ना मिल सके उनको, स्पीकरशिप की ट्राई करेंगे, उनकी है कोशिश होगी पीपल पार्टी की स्पीकरशिप हमारे पास हो। ठीक है। बट शायद नून लीग उसके ऊपर ना करे, क्योंकि हाउस को चलाना मुश्किल हो जाएगा। जी। पीपल्स पार्टी अगर हुई तो पीपल्स पार्टी बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करेगी, ऐसा ही है। और उसमें फिर प्रॉब्लम होगी। सूट भी यही करता है कि वहाँ पे जो नेचुरल
जो चलने का रास्ता भी यही होगा कि स्पीकरशिप जो है वो नून के पास हो, ताकि नून अपना हाउस तो रन कर सके। और चेयरमैन सेनेट सर? चेयरमैन सेनेट का हो सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंटशिप होगी तो चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी नून को प्रॉब्लम होगा देने में। ठीक है, तो इसमें और आसिफ साहब इतने ज़्यादा गिलानी साहब के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे कि, उनको जो है वो वहाँ पे बना दिया जाए। इसका मतलब ये है लेकिन कि बार्गेनिंग चिप ज़रूर रखेंगे जरदारी साहब, सेनेट की चेयरमैनशिप हमें दी जाए। बिल्कुल, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये चेयरमैन सेनेट जो है ये नून अपने पास रखना चाहिए। नून अपने पास बिल्कुल रखना चाहिए। जब देखें ना, अगर पहला ओहदा सदारत का चला गया जरदारी साहब के पास, ठीक है, तो सेकंड जो होता है सेनेट चेयरमैन का है, तो सेनेट चेयरमैन पे बार्गेन नून डेफिनेट करेगी। लेकिन आप ये देखें ना, और अगर नून से ज़्यादा ये है कि बाकी लोग उसको दोस्त कैसे देखते हैं और किस तरह बैलेंस ऑफ पावर करना चाहते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सर आप ये बताएं कि ये जो इस टाइम पॉलिटिकल चिप सारी एक नज़र आ रही है उस बोर्ड के ऊपर, इसमें अगर पीपल्स पार्टी फ़र्ज कर ले मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेती लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले लेती है, तो क्या ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो सकेगी? देयर इज़ नो वे, डेफिनेट वो लेंगे जी, उसको एक्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि देखें ना, आप लोगों में अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। नहीं, वो सिर्फ अवामी तौर पे बात हो रही है। ना नून लीग ऐसा करेगी और ना ही पीपल पार्टी, क्योंकि पीपल पार्टी के जो लोग आए हैं, मिनिस्ट्रियाँ चाहिए भाई, 5 साल धक्के खाए हैं, ठीक है, खर्चे किए हैं, सारे बैलेंस ऑफ एक्ट होना, तो उसमें कैसे हो सकता है कि वो पीपल पार्टी आई हुई गेम को जाने दे और फिर पता नहीं नेक्स्ट फर्दर कब मौका मिलता है नहीं मिलता। तो ऐसे में सारे बड़े समझदार लोग हैं और फेडरल में ज़रूर वो अपना शेयर लेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, आपके ख्याल में ये कितना एक अरसा चल सकेगी? गवर्नमेंट चल जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट चल जाएगी, आप इसलिए कि अब पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं है दरमियान में आने की। हाँ, ये होगा, ये जो दरमियान में सीटों की आगे पीछे धांधली वाले थोड़ी और पीछे होंगी, कुछ और आएगी, लेकिन ये चलता रहेगा। लेकिन एक बात मुझे बताएं, जो रोड मैप बनाया गया है ना सर, वो 5 इयर्स का है। लेकिन मुझे ये बताएं, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए इस इलेक्शंस में, तहरीक इस्तेकाम पार्टी के बड़े बड़े लोग, तो ये चेस कैसा चेस है? जिन लोगों ने उनकी खातिर इतनी कुर्बानी दी, अच्छा, वही हार गए इलेक्शन। ये असल में अनएक्सपेक्टेड था पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ये जो वेव था, ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जिस लेवल की वेव आई, जिस लेवल का रिएक्शन आया, जिस लेवल का पीडीएम का 16 माह गुजरे, उस रिएक्शन की किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। हो सकता है तहरीक इंसाफ को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ओवरवेलमिंग जाएगी। अब देखिए ना, इतने सारे क्राइसिस के बावजूद अगर एक पार्टी बिल्कुल जा रही है, तो पार्टी को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी तवक्को से बहुत ऊपर चला गया। मैं बड़े बड़े बुर्ज जो कह रहे हैं जी, मसलन आप ये देखें कि जहांगीर खान तरीन अपनी सीट हार गए। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार दोनों बड़े, मैं समझता बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मतलब पोजीशन तीसरी और चौथी भी बड़ी और बुरी वोटें। मेहता साहब, ये जो एक्सपीरियंस है ना कि जी पार्टियाँ अकोमोडेट करती हैं, वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता किसी। आप पुराना एक इलेक्शन याद रखें, जब हुआ था सूबाई असम्बलियों का, जब वो तहरीक इस्तेकाम से पहले ग्रुप बना था, मानिका वाला और जी, सारा, उस पर आया था कि जब नून ने वो सीटें खाली छोड़ी और पीटीआई के जो कैंडिडेट वहाँ पे गए थे उनको दी टिकट, तो जो नून के अपने तो भी आज़ाद खड़े हो गए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इलेक्टेबल अपना हल्का खाली नहीं छोड़ता। बिल्कुल ठीक है, कभी भी पार्टी के लिए ये कुर्बानी नहीं दी जा सकती कि जी मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरी जगह दूसरा आए। ठीक है, तो एज अ कैंडिडेट, एज अ इलेक्टेबल कैंडिडेट की पहली ख्वाहिश होती है कि पार्टी भी हारे, ये बंदा भी हारे, ताकि नेक्स्ट मेरा चांस बने। लेकिन सर नंबर 1 जी, नंबर 2 सर, जो डिस्ट्रिक्ट पार्टी होती है ग्रास रूट लेवल पे, वो बाहर वाले दूसरी पार्टी से आए बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं करती। हाँ बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस हुआ है। बिल्कुल, टॉप लेवल के ऊपर हम जितनी भी पार्टियां आपस में कर लें, लेकिन वर्कर लेवल पे जो बंदा पहले बैठा होता है, उसका वर्कर के साथ अटैचमेंट भी होती है, उसकी विंग्स के अंदर भी अटैचमेंट होती है, और वो अपने आप का हकदार भी समझता है। आप उसको जितना भी एडजस्ट कर लें कि बाद में तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी पार्टी की कुर्बानी याद रखेंगी, बट उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि अगर वो ना भी खड़ा हो तो अपने नीचे सारे यूनियन काउंसिल लेवल, काउंसलर लेवल, चेयरमैन लेवल, वो जानबूझ के उनको आज़ाद कर देता है और वो चले जाते हैं। अच्छा सर, एक
मैं ज़रा, ये ज़्यादा लोडेड क्वेश्चन है लेकिन मेरे ख्याल में ये करना बड़ा ज़रूरी है आपसे। ये बताएं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो सकती है? देखिए, ना कोई परमानेंट लड़ाई है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मनी है। किसी भी जगह पे कंसेप्चुअली मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हो। कंसेप्चुअली ना इधर फॉरेन पॉलिसी, ना आपको कोई मुल्की पॉलिसी, नट इकोनॉमी के ऊपर आपको कहीं इनका कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएगा। पर्सनल इशू है फिर क्या? कन्फ्लिक्ट आएगा तो थोड़ा तो ऐसे इश्यूज हैं जो मैनेजेबल है। ठीक है। अब मसला ये है कि पीटीआई का जो डायलेमा है, पीटीआई के पास जहांगीर तरीन के बाद और 2-3 और लोगों के बाद कोई ऐसे लोग नहीं रहे जो पॉलिटिकली पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट की गेम को जानते हो। अगर और सारे वो लोग आ गए जो या तो बाहर से आए या हॉक टाइप माइंड थे। अब ऐसी मेंटालिटी के साथ उनका एक जगह पे जुड़ के बैठना, फिर खान अंदर बैठा है, अगर वो बाहर होता, वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता, तो ये इसी खान को इस्टेब्लिशमेंट लाई है ना, हम सब कहते हैं। तो जो लाया है उसको पता है मुझे सुलह भी कैसे करनी है। ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जितने भी इशू ले लें फॉरेन पॉलिसी के, यूक्रेन में ये हो गया था, तो साइफर आ गया, तो ये हो गया, तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है। पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन सब का किसी का अच्छा, फिर खान का वो भी नहीं है कि जी मेरे कोई इंटरेस्ट हैं किसी के साथ हैं, कारोबारी हैं, या वो पढ़ा लेता, तो मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर है इनकी चंद छोटी चीज़ें अगर वो बैठ के हल करे तो किस वक्त भी रिवर्सल हो सकती है। इसका मतलब है कि ये पार्टी दोबारा से रेलेवेंट हो सकती है? नहीं, पार्टी तो आज भी रेलेवेंट है। आप इतनी बड़ी अवामी लहर के बाद सबको पता है कि दे आर रेलेवेंट, दे आर मोस्ट रेलेवेंट। बट अब जो नेगोशिएशंस क्यों नहीं हो रहे? अब जो कबूलियत है, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, वो खान के कैंप में उन लोगों का ना होना है जो पॉलिटिकल पोस्ट मैनेजमेंट इलेक्शन की बार्गेन को समझते हैं, वो नहीं। हल क्या है फिर इसका? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने बयानिए के नीचे दफन हो जाते हैं। जो बयानिया मुझे वैसे आपको बताऊँ, बात सख्त हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ये महसूस होता है बगैर नाम लिए, एक कब्र है, बंदे दो हैं। बयानिया कभी कभी ऐसा होता है कि वही बयानिया आपको लेके उठा के ऊपर गया। पॉलिटिकल साइंस ये कहती कोई भी आदमी हो कि आज ये बयानिया का बर्डन ना होता तो एक लम्हे की देर थी कि खान साहब और बिलावल साहब का मिलना। बिल्कुल ठीक है, खान साहब और बिलावल साहब का मुश्तरिका जो दुश्मन है, मुश्तरिका जो मुखालिफ है, वो नून लीग है पंजाब में। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों का बैटल ग्राउंड पंजाब है, दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं, लेकिन बयानी की वजह से दूर हैं। खान साहब बयानिया के बटन के दब गए। इतना बड़ा बयानिया बना दिया गया है, उस लेवल पे लेके जाया जा चुका है कि उससे पीछे हटते हैं तो प्रेशर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी खान के यहाँ अगर ये सोच मौजूद भी है हल्कों तक, और कुछ कॉमन, क्योंकि अब इधर से उधर लोग सारे मौजूद है एक ही जैसे पार्टियों के, तो किसी वक्त पीपल पार्टी से भी निगोशिएट हो सकती है, बट पीपल पार्टी खुद निगोशिएट करने में आज़ाद नहीं है। ठीक है। अगर पीपल पार्टी को ये चांस ओपन हो कि वो निगोशिएशन करे तो उसके लिए नेचुरल अलायंस इमरान खान है। ठीक है, यानी अगर वो प्रेशर हट जाए, क्योंकि फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है अगले 10-20 साल की, बैटल ग्राउंड पंजाब है। तो चाणक्य ने जो कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल, तो उसके लिए उनके लिए आपस पार्टनर है। लेकिन जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में गुंजाइश नहीं है पीपल पार्टी के पास कि इधर उधर निगोशिएट करने। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और जल्दी मुख्तसर आपने जवाब देना है। आप इमरान खान को बाहर जेल से आता हुआ देख रहे हैं? अभी 2024 तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना ये है कि बिहेव कैसे करते हैं। और खान के लिए भी अच्छा है कि वो अडियाला में बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि जेल अपना दिखाना शुरू करती है 1 साल के बाद। कोई नहीं, एथलीट आदमी है वो। अच्छा, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।